लड़की का घर कौन सा होता है, ससुराल या मायका? फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी इसी टॉपिक पर है। तो फिर आइए देखिए हमारी आज की कहानी, लड़की का घर, मायका या ससुराल। बहू कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ आ। हाँ मम्मी जी आई। तभी राधा अपनी सास के पास जल्दी से आती है। हाँ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? जब आवाज तुझे लगाई है तो तुझे ही बुलाया होगा ना। और ये बता, तूने ये खिचड़ी किससे पूछ कर बनाई? मम्मी जी, आज मकर संक्रांति है ना। आज के दिन तो हमारे यहाँ पर खिचड़ी ही बनती थी, इसलिए मुझे लगा यहाँ भी खिचड़ी ही बनती होगी, तो मैंने बना दी। तुझे लगा? तेरे लगने से थोड़े ही इस घर में कुछ होगा। किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा तूने? ये तेरा घर नहीं है। इस घर के अलग रीति रिवाज हैं। समझ आया कुछ? जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान भी रखना है और कोई काम करने से पहले पूछना भी है। राधा को अपनी सास की बात सुनकर बुरा लगता है और वह दुखी मन से रसोई में चली जाती है। शाम को राधा का पति और ननंद ऑफिस से घर आते हैं। अरे राधा, आज तो बहुत भूख लगी है। तुम जल्दी से खाना लगा दो। हाँ भाभी, आज ऑफिस में बहुत काम था। मैं और भैया बहुत थक गए हैं। बस आप जल्दी से खाना लगा दो। राधा सभी के लिए खाना लगा देती है और सब साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी मोहन माँ से वो कहता है, माँ, मैं सोच रहा था कि कल से हम राधा को भी अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं। अरे, ये क्या कह रहा है? बहू कैसे ऑफिस जा सकती है? क्यों माँ, भाभी ऑफिस क्या नहीं जा सकती? शादी से पहले भी तो भाभी हमारे ही ऑफिस में काम करती थी। इन्हें तो सब काम पहले से ही आता है। भाभी भी हमारे साथ आएंगी तो हमारी काम में हेल्प हो जाएगी। नहीं रश्मि बेटा, बहू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। शादी से पहले तो वो अपने घर से काम करने जाती थी। अब उसकी शादी हो गई है और यहाँ अब उसका घर नहीं है, ससुराल है। और तुम दोनों को पता नहीं, हमारे यहाँ घर की बहुएं बाहर काम करने नहीं जाती। फिर से राधा अपनी सास की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शादी से पहले मम्मी बोलती थी ये तेरा घर नहीं है, तुझे तो पराये घर जाना है। और अब शादी के बाद सासू माँ यहाँ बोलती है ये तो पराये घर से आई है, ये इसका घर नहीं है। यह सब सुनकर तो मुझे अब लगता है कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। दादा यह सब सोच ही रही थी कि मोहन वहां आ जाता है। अरे राधा, क्या सोच रही हो? सोना नहीं है क्या आज तुम्हें? चलो जल्दी से सो जाते हैं, फिर सुबह उठना भी है। ऐसे ही बात बात पर राधा की सास उसे ये तेरा घर नहीं है बोलकर ताने देती रहती थी। फिर एक दिन अपनी सास की बातों से तंग आकर राधा अपनी माँ के घर आती है। अरे राधा बेटा, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? घर पर सब ठीक ठाक तो है? क्यों माँ, क्या यह भी मेरा घर नहीं है? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ आ सकती हो, लेकिन शादी के बाद लड़की का घर ससुराल ही होता है। लेकिन माँ, मेरी सासू माँ तो कहती है कि वो मेरा घर नहीं है, मैं पराये घर से आई हूँ। अच्छा चल छोड़, तू बता क्या लेगी, ठंडा या गरम? नहीं नहीं माँ, मैं तो मार्केट आई थी, सोचा आपसे भी मिलती चलूं। ठीक है माँ, मैं अब चलती हूँ। राधा दुखी मन से वहां से चली जाती है और एक पार्क में बैठकर यही सब सोचने लगती है। उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। हेलो समधन जी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप बताइए आज कैसे याद किया? अरे मैंने तो राधा को पूछने के लिए कॉल किया था। राधा वहीं पर है क्या? हाँ, राधा आई तो थी, लेकिन वो तो तभी वापस चली गई थी। पहुंची नहीं क्या अभी तक? दोनों यह सुनकर चिंता में पड़ जाते हैं और राधा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी राधा उन्हें एक पार्क में दिखाई देती है। अरे राधा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें घर जाना है। माँ, कौन सा घर? मेरा तो कोई घर ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे नहीं बोलते। बेटा चलो घर चलेंगे। माँ जी, आप ही तो मुझे कहती हो कि ये मेरा घर नहीं है, मैं पराये घर की हूँ। और आज जब मैं मम्मी के पास गई तो उन्होंने भी यही बोल दिया कि वो घर भी मेरा नहीं है। तभी राधा की बातें सुनकर राधा की माँ और सास को पछतावा होता है और वो राधा को समझाते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दे।
मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटा, अपनों की बातों को दिल से नहीं लगाती। चल अब जल्दी खड़ी हो और घर चल। अच्छा बेटा, अब ये बता कौन से घर जाएगी, क्योंकि दोनों ही तेरे घर हैं। राधा अपनी माँ और सास की बातें सुनकर खुश होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी लड़की का घर, ससुराल या मायका। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।